बारिश में अमीर एक मंजिल का और गरीब का पेड़ में 3 मंजिला घर। माँ जी, आज का मौसम कितना सुहाना हो रहा है ना। इस बारिश के मौसम में अब तक का सबसे प्यारा दिन है ये। इतना अच्छा मौसम है तो क्यों ना गर्मा गर्म चाय पकौड़ी हो जाए। बहू, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। चल आजा, दोनों सास बहू मिलकर गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाते हैं, फिर आराम से छत पर बैठकर खाएंगे। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। माँ, मैं और राजू छत पर जाएं? नहीं बच्चों, छत पर नहीं जाना, यहीं रहो। प्लीज चाची, जाने दो ना, लगता है आज बारिश होने वाली है, हम बारिश में खूब भीगेंगे, प्लीज जाने दो ना। अरे बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। चले जाओ, और हाँ, ज्यादा देर मत भीगना। अब दोनों बच्चे पेड़ घर की दूसरी मंजिल पर से सीधा तीसरी मंजिल पर अपनी बुआ के पास जाते हैं। बुआ, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चलो छत पर चले। मन तो मेरा भी कर रहा है, चलो छत पर चलते हैं। राजू पिंकी अपनी बुआ के साथ पेड़ घर की तीसरी मंजिल की छत पर आ जाते हैं। तभी बादल गरजते हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों बारिश में भीग ही रहे होते हैं कि तभी पेड़ घर की पहली मंजिल से अनामिका अपनी सास के साथ गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए सबके साथ छत पर आती है। और अब सब बारिश के नज़ारे देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं। बहू, आज सही मायने में अब ये बारिश का मौसम हम गरीबों के लिए भी खुशियाँ लाया है। सही कहा माँ जी आपने, पहली बार इस बारिश के मौसम में मुझे इतनी खुशी हो रही है। जहां पूरा परिवार अपने 3 मंजिला पेड़ घर की छत पर बैठकर बारिश में चाय पकौड़े एंजॉय कर रहा था, तो वहीं कुछ आस पड़ोस के लोग 2 हफ्ते पहले तक बेचारे कैसे अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब देखो इनके पास 3 मंजिला पेड़ का घर है, वो भी कितना सुंदर लग रहा है। वो तो है, बिना पैसों के भी इन लोगों ने अपना 3 मंजिला का मकान खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां आस पड़ोस के लोग इनके 3 मंजिला के पेड़ घर को देखकर खुश हो रहे थे, तो वहीं इस 3 मंजिला पेड़ घर के सामने ही एक बहुत बड़ा सा 1 मंजिला मकान होता है, जिसमें रह रही अमीर बहू। 2 कौड़ी के पेड़ घर को देखकर लोग तो मरे जा रहे हैं, मेरे इस आलीशान घर को भूल ही गए। भले ही मेरा घर 1 मंजिल का है, लेकिन कितना शानदार है। पहले गांव भर में मेरे 1 मंजिला घर की कितनी चर्चा होती थी, लेकिन अब देखो हर किसी की जुबान पर सिर्फ इन गरीबों का 3 मंजिला पेड़ घर ही छाया हुआ है। शानदार घर होकर भी कनिका इस गरीब परिवार के 3 मंजिला पेड़ घर से जल रही थी। तो वहीं आखिरकार क्यों गरीब परिवार ने अपने रहने के लिए इस बड़े से पेड़ के अंदर ही अपना 3 मंजिला घर बनाया, जो गांव के हर आदमी की जुबान पर छाया था? आइए इसे जानने के लिए कहानी के कुछ बीते हुए भागों में जाते हैं। इतनी देर से पानी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन 1 इंच भी पानी कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है पानी कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बाहर बारिश भी तो कितनी तेज हो रही है। वो तो अच्छा हुआ समय से मैंने राशन उठाकर ऊपर रख दिया, वरना सारा भीग जाता। हच्चू, हच्चू। अरे इस बारिश का कहर क्या हम गरीबों पर कम है, जो अब तू भी बीमार हो गई। पहले से ही तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से खड़ी हो पानी निकालने के लिए। सुजाता, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम यहाँ पानी में खड़ी हो। तुम रहने दो, हम पानी बाहर निकाल लेंगे। राधिका अनामिका भारी बारिश की वजह से अपनी झोपड़ी के अंदर आ रहे पानी को बाल्टी की मदद से बाहर निकालने में लगी होती हैं, जिसमें उनका ससुर जितेंद्र भी उनकी मदद करता है कि तभी एक बारिश का कीड़ा जितेंद्र को काट लेता है। अरे मेरा पैर, कब वक्त इस कीड़े को भी क्या मुझे ही काटना था? अरे तो किसने कहा था आपसे हीरो बनकर पानी बाहर निकालने को? बहू कर तो रही थी, अब काट लिया ना। जहां बारिश का मौसम हर किसी के लिए खुशियां प्यार लाता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये बारिश का मौसम किसी कहर से कम नहीं होता। जहां एक तरह गरीब परिवार इस बारिश के मौसम के कहर से जूझ रहा था, तो वहीं सामने 1 मंजिला आलीशान घर में ये हुई ना बात, आज तो जमकर बारिश हो। इतने अच्छे मौसम में एक स्नैप तो बनानी बनती है। वैसे बच्चों, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो बताओ क्या खाना है तुम दोनों को? मम्मी, आप कुछ भी बना लो, सब टेस्टी ही लगता है, लेकिन उससे पहले आप हमारे फ्रेंड की मदद कर दो। फ्रेंड? कौन से फ्रेंड की मदद करनी है? वो सामने देखो ना, राजू पिंकी के घर में कितना ज्यादा पानी भर गया है। हम लोग भी उनकी मदद करते हैं ना पानी बाहर निकालने में। अरे बेटा, मदद वहाँ करो जहाँ तुम्हारा भी फायदा हो। इन गरीबों की मदद करके भला हमारा क्या फायदा होगा? उल्टा हम बीमार पड़ जाएंगे। ये गरीब तो इसी लायक हैं, दुनिया की नजर में भोले और लाचार बनते हैं, लेकिन अंदर से बड़े खूंखार होते हैं। इनके घरों में ही नोटों की गड्डी मिलती है। कनिका के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन लोगों की मदद के नाम पर कनिका किसी भिखारी से भी गरीब हो जाती थी।
यहाँ तक कि अपने आलीशान घर के सामने बने उस गरीब परिवार की भी आज तक कनिका ने कभी मदद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है, चलो भगवान का शुक्र है कि बारिश तो रुकी, वरना मुझे तो लग रहा था कि सारी रात होती रहेगी। लेकिन घर में कितना पानी भर गया है। अरे भाग्यवान, बारिश रुक गई है। पानी तो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा, लेकिन पहले मैं जाकर छत को ठीक करता हूँ। ये दोनों भी पता नहीं काम से कब लौटेंगे। जब तक बारिश रुकी है छत ही ठीक कर देता हूँ, वरना अगर फिर से बारिश हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जितेंद्र अब छत को ठीक करने लगता है। वहीं संतोषी भी अपनी बहू के साथ घर में से सारा पानी बाहर निकालने में मदद करती है। सारा पानी निकाल अनामिका घर में पोछा मार देती है और अब दोनों बहू अपने आंगन में लगे एक बड़े से पेड़ के पास आती हैं। कुछ भी बोलो, कितनी भी भयंकर बारिश क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे इस मजबूत पेड़ को कुछ नहीं होता। होगा भी कैसे, कितने सालों पुराना पेड़ है ये हमारे आंगन का। गर्मियों में इसी की छांव में तो बैठते हैं हम सब। तुम लोगों को तो इस पेड़ को देखते हुए सिर्फ कुछ साल हुए हैं, लेकिन जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तब से इस पेड़ को देख रही हूँ। यहाँ आसपास जितने भी पेड़ हैं ना, उससे लाख गुना ज्यादा मजबूत है हमारा ये पेड़। बड़ा होने के साथ साथ कितना ज्यादा चौड़ा है, ऐसा लगता है कि हमारा पूरा परिवार इसके अंदर आराम से रह सकता है। माँ जी आप भी ना, भला कोई पेड़ के अंदर क्यों रहेगा। अब तीनों सास बहू आंगन की सफाई कर रही होती हैं कि तभी एक मंजिला घर की बालकनी में खड़े होकर कनिका, अरे रत्ती भर बारिश में ही तुम्हारे घर में तो बाढ़ आ गई। अरे कब तक झोपड़ी में रहोगे, अपने लिए एक पक्का घर क्यों नहीं बनवा लेते। अब इतनी भी क्या कंजूसी करनी। मेरे एक मंजिला घर के सामने तो तुम्हारी ये छोटी सी झोपड़ी किसी तिनके की तरह दिखाई देती है। जरा सी तेज हवा क्या चलेगी, तुम्हारी तो झोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। कनिका गरीब परिवार पर हंसने लगती है, लेकिन कोई भी उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझता। आए दिन कनिका अपने एक मंजिला घर को लेकर हमेशा इस गरीब परिवार को चिढ़ाती रहती। वहीं कनिका का आलीशान घर होने की वजह से गांव में हर कोई उसके घर की तारीफ करता, जिससे कनिका को अपने एक मंजिला घर पर भी काफी ज्यादा घमंड था। रात को खाना खाते हुए, सुनिए जी, आप लोग कह रहे थे कि किसी से पैसे लेकर घर की मरम्मत करवाएंगे। बात हुई किसी से पैसे को लेकर? मैं तो कह रही हूँ घर की मरम्मत करवाने के साथ साथ कम से कम 2 मंजिला का घर बनवा लेंगे। बारिश में काफी दिक्कत होती है। बात तो की है, लेकिन अभी कहीं से कोई जवाब भी नहीं मिला। अरे इंसान कर्ज भी उसी को देता है जो समय से लौटा सके। हम तो खुद ही मजदूरी करते हैं, किसी से कर्ज ले भी लिया तो समय से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये पता ही नहीं है। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कर्ज लेने के बाद हम लोग भी कुछ ना कुछ काम शुरू कर देंगे, कम से कम थोड़ी बहुत मदद ही हो जाएगी। बहू तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मैंने भी 1-2 लोगों से बात की है, कहीं से कोई तो जवाब आएगा। किसी भी जगह से जवाब ना आने पर कुछ दिन आकाश और सूरज एक सेठ के पास जाते हैं। अरे मैं तुम दोनों को कर्ज कैसे दे दूं? जितना मांग रहे हो उससे ज्यादा ही दे दूं, लेकिन बदले में गारंटी के लिए कुछ तो रखो। ना तो तुम्हारे पास अपना घर है, ना कोई जमीन पैसा, कुछ भी नहीं है। सेठ जी हम बहुत परेशान हैं, कुछ तो जुगाड़ होगा ना। वैसे ऐसे तो मैं किसी को कर्ज देता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग अपने ही गांव के हो इसलिए दे दूंगा, लेकिन तुम्हें दुगना ब्याज देना होगा। मंजूर हो तो बताओ। दुगने ब्याज का नाम सुनकर सूरज और आकाश काफी परेशान होते हैं और वो कर्ज नहीं लेते। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। दोनों बहुएं आंगन में बैठ रात के खाने की तैयारी कर रही होती हैं, तो वहीं उसके दोनों बच्चे उसी आंगन के पेड़ पर बैठे होते हैं। देख राजू, मैं जिस पेड़ की डाली पर बैठी हूँ ना, ये तेरे पेड़ की डाली से ज्यादा ऊंची है। अब तो मैं इस पर बड़ा सा ट्री हाउस बनाऊंगी, फिर मैं इससे भी ऊपर वाली डाली पर अपना पेड़ घर बनाऊंगा। देखते हैं किसका पेड़ घर ज्यादा अच्छा बनेगा। दोनों बच्चों की बातें सुन ये बच्चे भी ना, कभी कभी इनकी बातें इतनी अतरंगी होती हैं कि पूछो मत। और नहीं तो क्या, पेड़ घर तो ऐसे बोलते हैं जैसे चुटकियों में बन जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज फिर से मौसम बिगड़ता है और काफी भयानक बारिश होती है। छत की मरम्मत के बाद भी घर में पानी टपकने लगता है, तो वहीं आंगन से भी काफी सारा पानी घर के अंदर आ रहा होता है। हे भगवान, मैं तो इस झोपड़ी से तंग आ चुकी हूँ। काश हमारे पास इतने पैसे आ जाएं कि हम 3 से 4 मंजिला का घर बनाएं। अगर पहली मंजिल में बारिश का पानी घुस भी गया तो तीसरी चौथी मंजिल पर आराम से रहें। तुम्हारी मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। मैं भी इस झोपड़ी से काफी परेशान हो गई हूँ। सभी घर से पानी बाहर निकालने में लगे होते हैं, तो दोनों बच्चे आंगन में बने चबूतरे पर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं कनिका के बच्चे अपने 1 मंजिला मकान की छत पर बारिश में भीग रहे होते हैं। पिंकी राजू, तुम दोनों बारिश में क्यों नहीं भीग रहे हो? आज तो काफी बारिश हो रही है।
हमारे आंगन में काफी गंदा पानी भर गया है ना, इसलिए हम इस चबूतरे पर खड़े हैं। अरे तो क्या हुआ, तुम लोग हमारे पास आ जाओ ना, हमारी छत पर, यहाँ काफी सारी जगह है, हम यहाँ बहुत खेलेंगे। तुम सच कह रहे हो, हम लोग तुम्हारी छत पर आ जाएं? हाँ हाँ जल्दी आ जाओ। और मम्मी तो पकौड़े भी बना रही हैं, बारिश में भीगते हुए पकौड़े खाएंगे। राजू पिंकी कीचड़ के पैरों के साथ ही कनिका के घर में आ जाते हैं। तभी कनिका उन्हें देख लेती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम दोनों मेरे घर में, वो भी इतने गंदे पैरों के साथ, सारा फर्श खराब कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निशा और तरुण ने हमें अपने साथ छत पर भीगने के लिए बुलाया था, हम छत पर जाएं? एक तो मेरा फर्श गंदा कर दिया, ऊपर से मेरी छत पर जाने की बात कर रहे हो। अभी बताती हूँ तुम दोनों को। कनिका दोनों बच्चों के कान पकड़ती है और उन्हें मरोड़ते हुए बाहर लेकर आती है। पिंकी और राजू के चिल्लाने की आवाज से उनकी माँ और संतोषी बाहर आंगन में आती हैं। आंटी छोड़ दो ना, बहुत दर्द हो रहा है, अब हम आपके घर कभी नहीं आएंगे, छोड़ दो ना। कनिका, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हमारे बच्चों को, तरस नहीं आता इस तरह किसी भी बच्चे को तकलीफ देते हुए। अरे तुम खुद भी एक माँ हो, अपने बच्चों को बोलो कि मेरे घर से दूर रहें। इनकी हिम्मत कैसे हुई कीचड़ के गंदे पैर लेकर मेरे घर की फर्श को गंदा करने की? अरे तुम गरीब की औकात ही क्या है? मेरे एक मंजिला शानदार घर के सामने खुद तो झोपड़पट्टी में रहते हो। अगर आइंदा तुम्हारे बच्चे आए ना तो उनका क्या हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। कनिका दोनों बच्चों को छोड़ देती है। दोनों बच्चे अपने माँ के गले लगकर रोने लगते हैं। अनामिका राधिका अपने बच्चों को चुप करवाकर अंदर ले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रात का समय था। अचानक बाहर तेज तूफान में बारिश शुरू हो जाती है और अब एक बार और इस गरीब परिवार की छत चूने लगती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, कुछ दिन पहले ही तो पापा जी ने छत ठीक की थी, अब दोबारा टपकने लग गई। इससे पहले अनामिका उठकर टपक रहे पानी के नीचे बर्तन रखती कि तभी उसकी आधी छत धंस जाती है, जिसे देख अरे लगता है अब हमारे घर और रहने के लायक नहीं बचा है, छत जल्दी से बाहर निकलना होगा। पूरा परिवार बारिश में ही निकल जाता है बाहर। तभी देखते ही देखते उनका सालों पुराना कमजोर घर जमीन में धंस जाता है। ये क्या हो गया? भगवान ने हमसे हमारा इकलौता सहारा भी छीन लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ सुजाता, संभालो अपने आप को। सबसे पहले हम उस तरफ चलते हैं पेड़ के नीचे, वरना तूफानी बारिश में भीगकर सब बीमार हो जाएंगे। राधिका सभी को लेकर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है तो वहीं आकाश और सूरज कनिका का दरवाजा मदद के लिए खटखटाते हैं। तुम लोगों ने क्या हमारे इस घर को कोई धर्मशाला समझ रखा है जो मुंह उठाकर चले आए मदद के लिए? निकलो यहाँ से तुम, गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है मेरे घर में। कनिका कैसी बात कर रही हो, ये हमारे पड़ोसी हैं। ऐसी हालत में अगर पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अगर तुम्हें इतना तरस आ रहा है तो तुम भी इनके साथ बाहर निकल जाओ। भूलो मत, ये घर दहेज में मुझे मेरे पापा ने दिया था। कनिका उन लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और पूरा परिवार उस पेड़ के नीचे ही सारी रात गुजारता है। अगले दिन दोनों भाई आसपास किराए का घर पता करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं उन्हें घर नहीं मिलता। हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं पर भी एक किराए का घर नहीं दिख रहा है। एक तो जगह मिला तो किराया आसमान छू रहा था। हम फैक्ट्री जा रहे हैं, एक बार मालिक से थोड़े पैसों की मदद मांगते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। दोनों भाई फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं तो वहीं अब पूरा परिवार उस मलबे के नीचे से थोड़ा बहुत खाने पीने का बचा सामान निकाल कर खाता है और अब राजू पिंकी दोबारा से पेड़ की डालियों पर चढ़ जाते हैं। अब तो हमारा घर भी नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि हम ट्री हाउस बना ही लेते हैं। मैं बड़ा से ट्री हाउस बनाऊंगी जिसमें हम सब रहेंगे। बार बार दोनों बच्चों के मुंह से पेड़ घर की बात सुनकर राधिका उन्हें नीचे बुलाती है। तुम लोग बार बार किस पेड़ घर की बात करते हो? कैसा होता है ये पेड़ घर? ये पेड़ घर काफी बड़ा होता है और मजबूत भी, हम अब भी आपको दिखाते हैं। राजू पास में पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और मिट्टी की जमीन पर एक पेड़ घर की ड्राइंग बनाकर उन्हें दिखाता है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्यों ना एक पेड़ घर बना ले? वैसे भी हमारे आंगन में इतना मजबूत और सालों पुराना पेड़ है, इसके तने और जड़ें काफी मजबूत हैं। सही कह रही हो अनामिका, बच्चों की ड्राइंग से हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी मिल जाएगा, कम से कम सर छुपाने के लिए तो कोई जगह हो। भाभी, मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगी। आखिर कब तक हम लोग इस तरह बेघर रहेंगे? बाकी लोगों के आ जाने के बाद अब अनामिका राधिका उन्हें भी पेड़ घर के बारे में बताती हैं और सब मान जाते हैं। पेड़ घर बनाने के लिए आसपास के इलाके से वो लोग सूखी और मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करते हैं तो वहीं जान पहचान की दुकान से उन्हें कील और हथौड़ी भी मदद में मिल जाती है। हम पिछले निचले हिस्से में ही अपना पेड़ घर बनाते हैं, ऊपर हिस्से में बनाएंगे तो बार बार चढ़ना उतरना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस तरफ खुदाई शुरू करते हैं, जब तक आप लोग लकड़ियां काटें। पूरे परिवार अपने पेड़ घर की पहली मंजिल बनाने की तैयारी में लग जाता है।
सुबह से शाम तक की गई मेहनत के बाद आखिरकार इस परिवार का पेड़ में एक मंजिला का घर बनकर तैयार हो जाता है। कुछ समय के लिए ठीक है, कम से कम बारिश में बाहर तो नहीं भीगना पड़ेगा। 3 से 4 दिन अपने पेड़ घर में पूरा परिवार आराम से रह रहा था, लेकिन देर तक तेज बारिश होती है तो उनकी पेड़ घर की पहली मंजिल के अंदर पानी आने लगता है। अरे फिर से वही परेशानी हो गई माँ, तेज बारिश की वजह से पानी भरता ही जा रहा है। पता नहीं ये परेशानी कब हमारा पीछा छोड़ेगी। अपने पेड़ घर की पहली मंजिल के अंदर से भी इस बारिश का पानी बाहर निकालने में सब लगे हुए थे। ये देख कनिका, तुम लोगों को क्या लगा पंछियों की तरह इस पेड़ के अंदर रहोगे तो बारिश से बच जाओगे? और बारिश के कीड़े मकोड़े हो तुम, जो गंदगी में ही रहते हो और मर जाते हो। एक बार फिर कनिका फिर उस गरीब परिवार का मजाक उड़ाती है। तो वहीं जब कुछ देर बाद बारिश रुकती है तो हमारे पेड़ में किसी चीज की कमी नहीं है, बस तेज बारिश की वजह से नीचे की तरफ पानी भरने लगा था। अगर हम एक और मंजिल बना लेते तो जब भी तेज बारिश होगी हम ऊपर ही मंजिल पर जाकर रह सकते हैं। इससे हम दोनों मंजिल पर रह सकते हैं और हमारे पास रहने के लिए जगह भी काफी होगी। अनामिका और राधिका की बात सभी को ठीक लगती है। 1-2 दिन की और लगातार मेहनत के बाद उनका 2 मंजिला घर तैयार हो जाता है। अगर हमने 2 मंजिला बना ही लिए हैं तो क्यों ना एक मंजिल और बना ले। एक मंजिल में मैं और माँ रह लेंगी, बाकी दोनों में आप और बच्चे। इससे जगह तो होगी ही, और फिर वो कनिका भी हमारा मजाक नहीं उड़ा सकेगी। हमारी झोपड़ी उसके घर के सामने छोटी थी, लेकिन उसके घर से भी ज्यादा बड़ा हमारा पेड़ घर है। सुजाता की बात सुनकर अब सभी ऐसे ही करते हैं और अब कुछ समय में इस गरीब परिवार का 3 मंजिला पेड़ घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देख कनिका मन ही मन जलती है। तो वहीं आस पड़ोस के लोग इस पूरे परिवार की काफी तारीफ करते हैं। नताशा, तरुण, तुम दोनों हमारी छत पर आ जाओ। पता है हमारी छत से गांव के कई सारे घर दिख रहे हैं और नदी भी है, बहुत मजा आ रहा है। माँ, मैं पिंकी की छत पर जा रही हूँ। बड़ी आई पिंकी की छत पर जाने वाली। इस छत पर बारिश नहीं हो रही है क्या? चल सीधा नीचे। अपने बच्चों को डांट कर कनिका ले जाती है और ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन की लगातार बारिश की वजह से गांव में कई लोगों के मकान के निचले हिस्से में पानी भर गया था, जिसमें से एक कनिका का भी घर था। पेड़ घर में रहने वाला पूरा परिवार पहली मंजिल में पानी भरने की वजह से दूसरी और तीसरी मंजिल पर रह रहा था, लेकिन कनिका के परिवार के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी। खड़े खड़े देखते रहेंगे या कुछ करोगे भी? पानी का लेवल तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, छत पर चलते हैं, कोई और जगह नहीं है हमारे पास। विनोद अपने पूरे परिवार को लेकर छत पर आ जाता है, लेकिन छत पर भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। कनिका, विनोद और दोनों मासूम बच्चों को इस तरह बारिश में भीगता देख अपनी पेड़ घर की तीसरी मंजिल पर खड़ी अनामिका, भाई साहब, आप लोग बच्चों को लेकर यहाँ हमारे घर में आ जाइए। सुनने में आया है कि बारिश कई घंटे और होती रहेगी। कब तक इस तरह छत पर बारिश में भीगते रहेंगे? हाँ भाई साहब, मौसम वैसे ही बहुत खराब है, कहीं बच्चे बीमार पड़ गए तो। सूरज आकाश जाकर पूरे परिवार को अपने पेड़ घर की तीसरी मंजिल पर लेकर आते हैं। वहीं राधिका इन्हें बदलने के लिए कपड़े देती है। अरे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक पड़ोसी होने के नाते आपने सही मायने में हमारी मदद की है। पता नहीं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। इसमें एहसान की क्या बात, एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आते हैं। मैंने आप लोगों के लिए चाय रख दी है बनने के लिए, पीकर थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा। गर्मा गर्म प्याज की भुजिया कौन खाएगा? चलो हम सब मिलकर भुजिया खाते हैं।